हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आप लोगों का बड़ा इच्छा था कि नवोदय का कुछ बताया जाए। किसका बताया जाए? नवोदय का। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्या? थोड़ा सिलेबस पढ़ते रहेंगे, उसी में बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा कितने महीने में? कम से कम 6 महीने चाहिए। कितने महीने चाहिए? 6 महीने में हम लोगों का खत्म हो जाएगा। और जो हम लोगों का सिलेबस क्लास का है वो साथ साथ चलता रहेगा। 6 महीने लगेंगे, ये खत्म होगा। इसमें पता है कैसे प्रश्न आते हैं? इसमें 3 विषय होते हैं। एक होता है अंकगणित, उसमें 20 प्रश्न आते हैं और उसमें 20 पाठ होते हैं। कितने पाठ होते हैं? 20 पाठ। किताब में पाठ नहीं होता, वही सब पाठ है। एक होता है मानसिक योग्यता, इसमें दिमाग का थोड़ा सा जोर डाला जाता है। ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं क्लास की, उसमें नहीं है। लेकिन ये प्रश्न बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे, तो ये प्रश्न भी कर लेंगे। बताएंगे, हम सब बताएंगे। इसमें कितने प्रश्न आते हैं? 40। इसमें कितने पाठ हैं? 10। तो इसमें पाठ की संख्या क्या है? कम। नंबर की संख्या क्या है? ज़्यादा। प्रश्नों की संख्या क्या है? ज़्यादा। यानी एक पाठ से 4 प्रश्न। हर पाठ से कितने प्रश्न आते हैं? 4। इसमें हर पाठ से कितने प्रश्न आएंगे? एक प्रश्न। हिंदी में 20 प्रश्न आते हैं। जो अनसीन पैसेज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश। जो अपठित गद्यांश पाठ को पढ़ लिए, कोई गद्यांश लिख दिए, उसमें से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर आपको बताना पड़ता है। ये सब हम लोग अभ्यास किए हैं, ठीक है? उसी को बढ़िया से अभ्यास करना है, कितना जल्दी से जल्दी प्रश्न हम कर लें। और उसमें थोड़ा सा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, व्याकरण नाम मात्र का रहता है, लेकिन इसका हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता और गणित दोनों साथ साथ पढ़ा जाएगा। तो मानसिक योग्यता को हम लोग स्टार्ट करेंगे। टोटल 20, 40 कितने प्रश्न होते हैं? 80 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं? 80 प्रश्न। तो हम लोग मानसिक योग्यता का एक एक पाठ देखते हैं, ठीक है? नवोदय विद्यालय, ठीक है? पाठ जो है, कौन सा पाठ है? भिन्न आकृति परीक्षा। मतलब आकृति दी गई रहेगी, उसमें से एक आकृति भिन्न रहेगी। एक आकृति क्या रहेगी? भिन्न रहेगी। तो आकृति भिन्न कई तरह से रहेगी। उसमें एक एक आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे कि आकृति कितनी तरह से हो सकती है, भिन्न आकृति कितने तरह से हो सकती है। तो पहला जो है हम देखेंगे ज्यामितीय आकृति का, यानी जो भिन्नता होगी उन लोगों में, चित्रों में, वो किस पर रहेगी? ज्यामितीय आकृति। तो पहले हमको ज्यामितीय आकृति पता होना चाहिए। ज्यामितीय आकृति तो अभी हम लोग करे नहीं है। तो ज्यामितीय आकृति क्या होता है? ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग। इसमें 4 भुजा है। 1 2 3 4। कितनी भुजा होती है? 4 भुजा। 1 2 3 4। और चारों भुजा क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। इसमें ये क्या है? त्रिभुज। इसमें क्या है? 1 2 3 भुजा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजा। ये है समांतर चतुर्भुज। इसके बारे में आप लोग, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा। लेकिन इसमें कोण जो है 90 अंश का रहता है। इसमें कोण क्या है? 90 अंश। ये दीवार की तरह नहीं करा, ये है दीवार है ना कमरे की, तो ये 90 अंश का कोण है। और इसमें कम, 90 अंश से कम भी है और ज़्यादा है। तो 2 भुजाएं रहेंगी, 4 भुजाएं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर रहेगा कोण में। किसमें अंतर रहेगा? कोण में। ये है वृत्त। वृत्त मतलब जैसे अंगूठी अपनी नहीं होती है, इसी ब्लैक बोर्ड पर हम ऐसे गोल सा खींच दें, ये क्या हो जाएगा? वृत्त। वृत्त में बीच में एक केंद्र होता है, तो ये हो गया वृत्त। एक हम रेखा खींच देंगे, ये रेखा हो गई। जैसे त्रिभुज कितनी रेखाओं से मिलकर बना है? 1 2 कितनी रेखा
रेखाओं से मिलकर बना है? 3 रेखाओं से। त्रिभुज में कितनी भुजाएं सरल रेखाएं होती हैं? 3 होती हैं। 1 2 3। तो ये हो गई हमारी सरल रेखा। अब होता है घनाभ। घनाभ का मतलब इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जैसे कमरा है ना हमारा, कमरा क्या है? घनाभ है। इसमें लंबा है, ये चौड़ा है और ऊंचा भी है। लंबा भी है, चौड़ा भी है और ऊंचा भी है। ये हमारा डस्टर घनाभ है घनाभ। इसमें ये लंबा वाला हो गया, ये चौड़ा वाला भाग हो गया और ये ऊंचा वाला भाग। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है कि नहीं? ये हमारा घनाभ हो गया। इसी तरह से घन हो गया। घन जैसे माचिस का जो डब्बा होता है जिसमें 10 माचिस रहती है, एक डब्बा नहीं, एक डब्बा तो घनाभ हो गया। माचिस का एक डब्बा घनाभ हो गया, लेकिन माचिस का जब पूरा पैकेट रहता है तो ये लंबाई भी जितना लंबा रहेगा उतना चौड़ा रहेगा उतना ऊंचा रहेगा। ये हो गया घनाभ। ये हो गया प्रिज्म। जैसे प्रिज्म एकदम कांच के शीशे की तरह रहता है, उसमें देखेंगे सूर्य की किरणों को तो रंग बिरंगा दिखाई देता है। ये हो गया। ये हो गया गोला। गोली देखे हैं ना हम लोग? गोली देखे हैं ना? फुटबॉल देखे हैं ना? गेंद देखे हैं ना? ये सब क्या हो गया? गोला। कहोगे गुरुजी ये तो दोनों एक क्या चले लगा था? हम के बात में वृत्त था, एक बात में गोला। समझ में आया था? कुछ अंतर समझ में आया था? वृत्त जो है वो वृत्त ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाएगी, चिट्टा चिपक जाएगी। लेकिन गेंद के में चपकाओ चपकी, गेंद का कुछ ना कुछ भाग भरे रह जाएगी नहीं। जवन इनमें चपक जाए कोनो भाग भरे रह जाए वो काम वृत्त। जैसे अंगूठी ऐसे कागज पे इस तरह से बना दिए, क्या हो गया? वृत्त। लेकिन फुटबॉल, गोली, गेंद ये सब क्या हो गया? गोला। तो सारे प्रश्न हम लोग किया जाता है। ठीक है, ये 4 प्रश्न हमने आपको दिए हैं। कितने प्रश्न हैं? 4। ये चारों प्रश्न ज्यामितीय आकृति के हैं। ज्यामितीय आकृति मतलब सरल रेखा, वृत्त, ठोस, गोला, ये सब वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहला भिन्न आकृति का चयन करना है। भिन्न आकृति का चयन करना है। तो देखिए पहला क्या है, इसमें भिन्न आकृति कौन सी है? बताइए, कोई कौन बताएगा? सभी लोग बताइए कौन सी है? इसमें कौन सा है उत्तर? ए बी सी डी। बताइए कौन सा है? गोला। ये कौन सा है? डी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये 1 2 3 4 रेखा, 1 2 3 रेखा, 1 2 3 4 रेखा। ये जो तीनों चित्र हैं वो किससे मिलकर बने हैं? रेखा से। किससे मिलकर बने हैं? रेखा से। लेकिन ये जो डी वाला है वो रेखा से मिलकर नहीं बना है। तो अलग हुआ कि नहीं? तो कौन सा उत्तर सही होगा? डी। ठीक है, ये तीनों रेखा से मिलकर बने हैं कि नहीं? ये चतुर्भुज भी रेखा से मिलकर बनेगा, त्रिभुज भी बनेगा। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें 4 रेखा है, इसमें 3 रेखा है, इसमें 4 रेखा है। लेकिन वो जो डी वाला है इसमें क्या है? रेखा है कहीं? नहीं, रेखा नहीं है। रेखा सीधी होती है। रेखा कैसी होती है? सीधी। रेखा कहीं ऐसी नहीं होती है। समझ में आ गया पहला? हाँ। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। इसमें कौन सा भिन्न है? बताइए। बी। बहुत तेज हो गए, बिना बताए ही समझ गए कि बी सही बात है ना? क्योंकि ये भी रेखा से मिलकर बना है। घनाभ, घन और प्रिज्म ये सब ठोस ज्यामितीय आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं? ठोस। ये सब ठोस हैं। गोला भी ठोस है, लेकिन इसमें रेखाएं हैं, इसमें भी रेखाएं हैं, इसमें भी रेखा है, इसमें रेखा है, इसमें रेखा है, इसमें रेखा है। गोला में कहीं रेखा है नहीं। ये तीनों आकृतियां ऐसी हैं जो रेखाओं से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? रेखाओं से। लेकिन ये गोला वाला जो है वो रेखाओं से मिलकर नहीं बना है।
इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? बी। ये तीनों तो समान है, ए सी डी तो समान है, लेकिन बी वाला क्या है? भिन्न है, अलग है ना? क्यों अलग है? इसमें रेखाएं नहीं है। हाँ, इसमें रेखाएं नहीं है। बहुत सही। इसमें देखिए सी, इसमें तो सब रेखा सी, तुरंत बता दिए कैसे? सब में चार सब में चार से है, इसमें तीन। काफी तेज हो गए यार तुम लोग, बिना पढ़ाए पढ़ लिए, बिना पढ़ाए बता दे रहे हो। सही बात है। इसमें कितनी रेखा है? 4 रेखा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। पहले तो रेखा दिया था, उसके साथ वृत्त दिया था, गोला दिया था, तो पहचान रखने। यहाँ पर थोड़ा सा उलझाने के लिए सब रेखा दे दिया। रेखा दे दिया तो कहीं कम रेखा दिया है, कहीं बराबर रेखा दिया है। इसमें 4 रेखा, इसमें 4 रेखा, इसमें 4 रेखा, लेकिन इसमें कितनी रेखा? 3 रेखा। बस कौन सा उत्तर सही हो गया? सी। इसमें देखें डी। यार आप लोग तो बहुत तेज हो गए हैं। कौन सा उत्तर? डी। क्यों? उसमें 6 रेखा है। इसमें 6 रेखा है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें कितना? 6। तो यही है ज्यामितीय आकृति की प्रश्न। ठीक है, तो अपने किताब में से आप लोग ज्यामितीय आकृति वाला प्रश्न करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो प्रश्न फंसेगा बताएंगे। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? दूसरा प्रकार। तो भिन्न तो होता है, लेकिन ज्यामिति के अलावा और कैसे भिन्न होता है? ठीक है, भिन्न आकृतियों में दूसरे तरह का प्रश्न करते हैं, टाइप 2। अब पहला जो था प्रश्न वो किस पर आधारित था? ज्यामितीय आकृति पर था। किसमें था? ज्यामितीय आकृति। अब हम लोग ज्यामितीय आकृति को छोड़ के अब हम लोग घूर्णन आकृतियों के घूर्णन मतलब घूमना, यानी आकृति घूमेगी, वो घूमेगी तो 3 आकृतियां एक तरह दिखेगी और एक आकृति भिन्न रहेगी। लेकिन इसमें घूमने वाला प्रश्न रहेगा, मतलब घुमा करके पता चलेगा। जब आकृति को घुमाएंगे तब पता चलेगा। जैसे घूमने के लिए 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 2 चीज। घूमने के लिए 2 तरह की घूमना होता है, एक घड़ी की सुई की दिशा में, एक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। इसको ये प्रश्न करने से पहले हमको 2 तरह का घूमना आना चाहिए। कितने तरह का घूमना आना चाहिए? 2 तरह का। एक घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टा मतलब ऐसे चलते हैं ना, ऐसे, तो इसको कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं? वामावर्त। तो 2 तरह का घूमना हमको पता रहना चाहिए, या तो घड़ी की सुई की दिशा में चले या तो उसके विपरीत दिशा में चले। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। ये आकृति है, ये आकृति है ए बी सी और डी। इस आकृति में अगर इसको हम घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं। हम एक तरह से घुमा रहे हैं, मान लीजिए दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, तो जब घुमाएंगे इसको तो ये घूम के इस तरह से बनेगा कि नहीं? ऐसे नहीं पता चला हम कागज को बना रहे हैं, ये इस तरह से बनाए हैं ना। अब इसको घुमाएं, इसको ऐसे है ऊपर है, अब इसको घुमा रहे हैं तो ऐसे ये वाली आकृति मिल जा रही है कि नहीं? ठीक, इसको और घुमाएं तो ये वाली भी आकृति मिल जा रही है कि नहीं? लेकिन ये वाली आकृति मिल रही है नहीं। यानी इसको घुमाएं, ऐसे है, ऐसे घुमा रहे हैं, कागज घुमा रहे हैं कि नहीं? ये वाली भी आकृति बन जा रही है, ये वाली भी आकृति बन जा रही है, लेकिन ये आकृति नहीं बन रही है। ये गलत है कि नहीं? तो कौन सा उत्तर होगा? सी। ठीक, अब इसी तरह से इसको घुमाएं हम लोग। ठीक है, अब ये है, अब देखिए इसको घुमाएंगे तो इसको ऐसे घुमाएं तो ये वाला तीर इधर आएगा, तो ये आकृति बनेगी कि नहीं? जैसे कागज पे बना रहे थे, इसको घुमा सकते हैं ना।
और फिर इसको ऐसे घुमाए तो ये वाला बन गया, फिर इसको एक बार और घुमाए तो नीचे वाला भी बन गया, लेकिन ये वाला उल्टा बन रहा है। ये वाला इसको हम लोग घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में ऐसे घुमाएंगे तो इसको घुमाएंगे तो ये इधर चला आएगा, ये मिल जाएगा कि नहीं? ये भी मिल जाएगा और घुमा देंगे तो कागज पर बना के बताएं कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इसको घुमा दिए, ये इधर आ गया, तो कौन सा? सी वाला। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या? ए बी सी और बी। सी वाला सही है ना? सी वाला ही नहीं प्राप्त होगा। ये सब ऐसे घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, सी वाला घड़ी की सुई के दिशा में घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब इसको देखिए, इसको हम लोग देखते हैं ऐसे है। जब इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला भी मिल जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे तो ये वाला भी मिल जाएगा। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये इस बगल है, वो उस बगल है। ये है, ये त्रिभुज तो इस दिशा में है, लेकिन ये जो वृत्त की तरह है वो इस बगल है, इसमें उस बगल है। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? ये वाला कौन सा उत्तर है? सी। इसमें देखते हैं, इसको घुमाएंगे तो इसको नीचे करेंगे तो ये वाला तो मिल जाएगा। कौन सा होगा? ऐसे करेंगे तो ये वाला भी मिल जाएगा। इसमें कौन सा उत्तर होगा? बी। कर लेंगे ना सब लोग? चलिए करिए।